जितना डर था भारत को, आखिरकार वही हो रहा है। अमेरिका के कारण 100 जेट जहां खतरे में पड़े, तो वहीं चीन को भी हो गया है बड़ा नुकसान। इसके अलावे सेंट्रल एशिया में बहुत मचा हुआ है धमाल। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। दुनिया भर में चीन पिछले 2 साल से बहुत ही ज्यादा बदनाम हुआ और इस बदनामी की वजह से चीन पर अलग अलग देशों ने प्रतिबंध लगाए। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कई देशों में साख गिरी चीन की। और इस साख का असर ये हुआ कि अब शक की नजर से चीनी सामानों को और चीनी गतिविधियों को देखा जाने लगा। चीन पर लगे प्रतिबंध आसान नहीं थे। चीन को पिछले 1 महीने में सबसे बड़ा झटका लगा है। उसकी जो महत्वाकांक्षा थी बहुत आगे निकलने की, उसमें इतना बड़ा झटका जिनपिंग ने पहली बार देखा है। चीन दरअसल दुनिया भर में अपने डिजिटल टेक्नोलॉजी को बढ़ाना चाहता था और इसी के बल पर पूरी दुनिया को कब्जे में लेना चाहता था। डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर चीन ने बहुत सारे सपने देखे। चीन ने ये सोचा कि बड़ी तेजी से 5G नेटवर्क फैलेगा दुनिया भर में और इसके माध्यम से जहां टेक्नोलॉजी पर दूसरे देशों को अपने ऊपर निर्भर बना लेगा चीन, तो वहीं कहीं न कहीं इन देशों का डेटा बड़े ही आसान से चीन के पास पहुंच जाएगा और चीन अपने फायदे और नुकसान के अनुसार उसे हैंडल करेगा। इन डेटा का असर ये होगा कि चीन चीजों को उस हिसाब से मोड़ पाएगा और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से घुस पाएगा। लेकिन फिर चीन की बदनामी का दौर शुरू हुआ और उस पे देशों ने प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। चीन की डिजिटल कंपनियां तबाह होने लगी और पिछले 1 महीने में सिर्फ चीन की दिग्गज डिजिटल कंपनियों की मार्केट वैल्यू में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली और ये गिरावट थी 344 अरब डॉलर की गिरावट। इतना का तो कई देशों का जीडीपी होता है। अब जो 3 बड़ी कंपनियां हैं, अलीबाबा, बायडू, टेंसेंट, जिसको आप मान लीजिए कि जैसे हम लोगों के लिए अमेजन, गूगल, यूट्यूब, ये सारी चीजें हैं, वैसी ही ये कंपनियां हैं चीन के लिए। इन कंपनियों को बड़ा झटका लगा है और 344 अरब डॉलर फूक गए हैं। इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि भारत की कुल विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग आधा है जितना का नुकसान चीन को हुआ है। अब 1 महीने में इतना बड़ा नुकसान ये 2 तरीके से हो रहा है। एक खुद जिनपिंग के नियम की वजह से हो रहा है और दूसरा भारत ने भी चीन के कई सारे एप्लीकेशन बैन कर दिए जिसका भी असर देखने को मिल रहा है। जिनपिंग ने जहां डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर बिल ला दिया और उसकी वजह से ये कंपनियां धीरे धीरे धराशायी हो रही हैं, तो वहीं हुआवे जैसी चीजों पे भी दुनिया भर में प्रतिबंध लगे। दुनिया भर ने कई सारे चीनी एप्लीकेशन पे प्रतिबंध लगाए जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया में मचे बवाल में बहुत ज्यादा खुलासे निकल कर सामने आ रहे हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका का ब्लंडर अब और भी ज्यादा निकल कर दुनिया भर को परेशान कर रहा है। आपको अपनी पिछली खबर में ये बताया था कि अब ऐसा हो रहा है कि अफगानिस्तान से जितने भी सैन्य विमान उड़ रहे हैं वो फ्लेयर्स निकालते हुए उड़ रहे हैं, यानी आग की फुलझड़ियां जैसी चीजें। दरअसल ये निकाला जा रहा है हीट सीकिंग मिसाइलों से बचने के लिए। रूस की संस्था ने साफ तौर पर भारत को भी चेताया और पूरी दुनिया को ये चेताया कि तालिबानियों के हाथ करीब 200 एयरक्राफ्ट लग चुके हैं। हालांकि हेलीकॉप्टर्स के बारे में रूस ने ये तो साफ कर दिया था कि ये हेलीकॉप्टर्स बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हैं और बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उस खुलासे से डरे हुए हैं वो देश भी जो सैन्य विमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं अफगानिस्तान से निकलने के लिए। अब जो ब्लंडर निकल कर सामने आ रहा है उससे दुनिया भर के देशों के लड़ाकू जहाज और सैन्य विमान बेहद खतरे में आ गए हैं। यही वजह है कि फ्रांस की हो, अमेरिका की हो या फिर किसी और देश की हो, जो भी सैन्य विमान यहाँ से निकल रहा है वो फ्लेयर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अगर उन पे मिसाइलें दागी जाए तो वो बच निकले। जो नहीं जानते हैं फ्लेयर टेक्नोलॉजी के बारे में वो जान लें। सैन्य विमानों और लड़ाकू विमानों में ये खास तौर पर इस्तेमाल होता है मिसाइलों को मिसगाइड करने के लिए, चूँकि जहाँ पे गर्मी निकल रही
रही होती है, हीट निकल रहा होता है, मिसाइलें उसे ही अपना टारगेट समझती हैं। ऐसे में फ्लेयर्स छोड़ा जाता है ताकि मिसाइलों की दिशा बदली जा सके। इसमें मैग्नीशियम के पार्टिकल होते हैं, जिसकी वजह से मिसाइल इसे ही लड़ाकू विमान या सैन्य विमान समझ लेते हैं और इससे ही टकराने की कोशिश करते हैं। लड़ाकू विमान या फिर सैन्य विमान आसानी से बच जाता है। अब इसके अलावे ब्रिटेन ने भी एक अलर्ट जारी किया कि उनके जो भी विमान उड़ेंगे उनकी हाइट कम से कम 25,000 जरूर हो। अब ये सारे देश अचानक से इतने कड़े नियमों का पालन क्यों कर रहे हैं, जैसे कि बिल्कुल युद्ध वाले इलाके में पहुंच गए हो, जबकि यहाँ से तो आम नागरिकों को और कुछ सैनिकों को ही निकाला जा रहा है। तो ये ब्लंडर है मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हाथ लगना। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये आर्टिकल। तालिबान के हाथ हवाई जहाज गिराने वाले 100 से अधिक एयर डिफेंस हथियार लग गए हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया टेंशन में आ गई है। और इसे बताया रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने, जिन्होंने साफ कर दिया कि इस तरह के हथियार अब हाथ लग चुके हैं तालिबान के। यही कारण था कि इन देशों ने नए नियम बनाए और कड़े नियम बनाए। और सबसे बड़ी बात है कि इनमें से अधिकांश मेन पोर्टेबल हैं, यानी कि कंधे में लेकर सीधे फायर करना, जो कि तालिबानी लड़ाकों के लिए और ज्यादा आसान है। इसके लिए कोई टेक्निकल हेल्प की जरूरत नहीं है। ये इसका इस्तेमाल कर निशाना बना सकते हैं लड़ाकू विमानों को, हवाई जहाजों को। ये न जाने और कितने इस तरह के सरप्राइज निकल कर सामने आएंगे जो अमेरिका के मिस मैनेजमेंट की वजह से इस क्षेत्र में हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक और बड़ा खतरा सामने आ गया है। ऐसा तो माना ही जा रहा था कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद इस क्षेत्र में परिवर्तन होगा और इस क्षेत्र में परिवर्तन कहीं न कहीं भारत को कश्मीर में समस्या खड़ा कर दे। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तानी आतंकी भी कश्मीर घाटी में कब्जे का सपना देखने लगे हैं और इसके लिए उन्होंने योजनाओं पर काम करना भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर ने इसी क्रम में बड़ा काम कर दिया है। कहा जा रहा है कि ये अफगानिस्तान में जाकर मुल्ला बिरादर से मिला। अगस्त महीने के तीसरे सप्ताह में कंधार गया था ये, और कंधार में तब तक तालिबान का कब्जा हो चुका था। अब कहा यह जा रहा है कि मसूद ने कश्मीर पर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए तालिबान से मदद मांगी है। पहले तो जैसे मोहम्मद ने तालिबान की तारीफ की कि अफगानिस्तान पर इन्होंने कब्जा कर लिया, और अब उससे मिलने के लिए खुद गया जैसे मोहम्मद का ये बड़ा सरगना, जिसको लेकर ये लग रहा है कि आने वाले समय में ये अपने प्लान पर काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से भारत को भी अलर्ट मोड में रहने की बेहद जरूरत है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें ये कहा गया है कि ये आपस में मिले, और मसूद अजहर पहले भी भारत में कई तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका है, जिसकी वजह से ये निशाने पे है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत सहित दुनिया के देशों को तैयार होना चाहिए इन संगठनों के खिलाफ? नहीं तो समस्या इस रीजन में बहुत जल्दी बढ़ेगी। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।